प्यारे दोस्तों, जब इस दुनिया में इंसानों का कोई वजूद ही नहीं था, तब एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे अर्श अजीम के करीब सब जमा हो जाओ। हुक्म मिलते ही बेशुमार फरिश्ते उसी जगह हाजिर हो गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। फरिश्ते हैरान होकर बोले, ए परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन पर लाना चाहते हैं जो वहाँ फसाद करेगी, खून खराबा करेगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, फिर नया खलीफा बनाने की क्या ज़रूरत है? ये बातें सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इंसान कैसा होगा, कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, बस बता दिया। अल्लाह ताला की ये बात सुनकर फरिश्ते अपनी गलती समझ गए और फौरन तौबा करने लगे और अल्लाह से मुआफ़ी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 बड़े फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और अज़राईल अलैहिस्सलाम। हुक्म मिलते ही सब हाजिर हो गए। सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राईल, ज़मीन पर जाओ और वहाँ से एक मुट्ठी मट्टी ले आओ, जिस मट्टी से मैं अपना खलीफा पैदा करूँगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और मट्टी उठाने लगे, मगर मट्टी रोने लगी, गिड़गिड़ाकर बोली, ए जिब्राईल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। अल्लाह तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो उनकी ज़मीन पर उनका नुमाइंदा होगी। लेकिन मट्टी ज़ोर से रोकर बोली, भाई जिब्राईल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहाँ ही छोड़ दो, क्योंकि मुझसे जो इंसान पैदा होंगे वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे और फिर अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल होगा। जब वो मेरे अंदर रहेंगे तो मुझे भी अल्लाह का अजाब सहना पड़ेगा, और मेरे पास वो ताकत नहीं कि मैं अल्लाह के अजाब को सह सकूं। बराहे करम मेरी तरफ से अल्लाह से मुआफ़ी मांग देना। मट्टी की इस दर्द भरी फरियाद को सुनकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट गए और अल्लाह के दरबार में मट्टी की हालत बयान कर दी। फिर अल्लाह ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब वो ज़मीन पर पहुंचे तो मट्टी ने उसी तरह आहो फरियाद शुरू कर दी। वो भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी गए। मट्टी की अर्ज़ हाल सुनकर वो भी खाली हाथ लौट आए। यूं तीनों फरिश्ते मट्टी उठाए बगैर वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत अज़राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा। जब अज़राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर पहुंचे तो मट्टी ने उनसे भी रोकर कहना शुरू किया, ए अज़राईल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहाँ ही छोड़ दो। मगर अज़राईल अलैहिस्सलाम ने पुख्ता आवाज़ में कहा, ए मट्टी, मैं तुम्हारी बात पर कभी वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है और मैं अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूँगा। ये कहते हुए उन्होंने मट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में लौट आए। अल्लाह ताला ने उन्हें खुश होते हुए फरमाया, ए अज़राईल, चूँकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, इसलिए मैं तुम्हें एक ख़ास जिम्मेदारी दे रहा हूँ, इंसानों की रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी। ये सुनकर अज़राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ की, ए अल्लाह, अगर मैं इंसानों की जान लूँगा तो उनके घर वाले मुझे ही इल्ज़ाम देंगे, मुझसे नफ़रत करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फिक्र ना करो, हर मौत के लिए मैं मुख्तलिफ असबाब बना दूंगा। कोई बीमारी से मरेगा, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे की वजह से, लोग तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देंगे। अल्लाह की ये बात सुनकर अज़राईल अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन हो गया। इसके बाद फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो मट्टी मक्का के करीब एक पहाड़ी पर रख दी। बारिश की बूंदों से वो मट्टी भीगी, धूप से सूखती रही और कई साल ऐसे ही गुजर रहे थे। आखिरकार अल्लाह के कुदरत से उस मट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म हो गया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते हुक्म पाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को जन्नत ले गए। तवील अरसे तक वो जिस्म जन्नत में पड़ा रहा, बिल्कुल बेजान। इधर उधर से फरिश्ते आते, आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को देखते, अल्लाह का शुक्र अदा करते और खुशी से कहते, हाँ, यही वो जिस्म है, यही होगा अल्लाह का खलीफा ज़मीन पर। मगर फरिश्तों का सरदार अज़ाज़ील, जो उस वक्त तक शैतान नहीं बना था, वो हमेशा हंसता, मजाक उड़ाता और आदम अलैहिस्सलाम के बेजान जिस्म का तमस्खुर उड़ाता। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत न करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चारों बड़े फरिश्तों जिब्रील, मीकाईल, इसराफील
اور اسرائیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم عرش عظیم پر جاؤ اور وہاں سے آدم علیہ السلام کی روح لے آؤ، پھر ان کے جسم میں ڈال دو۔ فرشتے حکم پاتے ہی چل پڑے۔ آدم علیہ السلام کی مبارک روح کو قیمتی ہیرے جواہرات کے ایک خوبصورت پیالے میں رکھ کر ان کے جسم کے پاس لایا گیا۔ اس وقت آسمان کے تمام فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے۔ سب مل کر اس خاص موقع میں شریک ہوئے، مگر عزازیل یعنی وہی ابلیس اللہ کے اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم، اب روح تیرے جسم میں داخل ہو جائیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی روح کو ان کے جسم میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی روح جسم میں داخل ہوئی، آدم علیہ السلام کے انگ انگ میں جان آ گئی، ان کا جسم زندہ ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی زبان سے نکلا، الحمدللہ۔ یہ سن کر اللہ رب العالمین بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کی پہلی نعمت پانے پر شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب ان کی نماز مکمل ہوئی تو وہاں ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے سجا ایک خوبصورت تخت لایا گیا۔ اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ گئے۔ پھر اللہ نے تمام فرشتوں سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم آدم علیہ السلام کو عزت دو اور انہیں سجدہ کرو۔ اللہ کے حکم کے مطابق کروڑوں فرشتے سجدہ میں گر گئے۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو سب نے دیکھا صرف عزازیل کھڑا رہ گیا تھا۔ باقی تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر چکے تھے، مگر عزازیل ایک طرف کھڑا چہرے پر نفرت اور تکبر لیے دیکھ رہا تھا۔ پھر فرشتوں نے دوبارہ سجدہ کیا، پہلی بار اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اور دوسری بار اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے عزازیل کی طرف رخ کر کے کہا، عزازیل، تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ عزازیل نے گھمنڈ بھرے لہجے میں کہا، آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے بنایا۔ آگ کی فطرت تو ہمیشہ اوپر اٹھنا ہے اور مٹی کی فطرت نیچے گرنا، تو اگر ضروری ہے تو مٹی سے بنے آدم کو ہی مجھے سجدہ کرنا چاہیے، نہ کہ مجھے انہیں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ رب العالمین کا غضب بھڑک اٹھا۔ اللہ نے فرمایا، اے نافرمان، تو یہاں سے نکل جا، تو نے میرا حکم نہیں مانا، آج سے تو ہمیشہ کے لیے اب لشبت ہو گیا، بس۔ اسی وقت عزازیل جو کبھی فرشتوں کا سردار تھا، لعنت کے ساتھ ابلیس اور شیطان بن گیا۔ جب اسے جنت سے نکالا گیا تو شیطان رو کر کہنے لگا، اے مہربان خدا، میں نے 6 لاکھ سال تک عبادت کی ہے، میں نے فرشتوں کو سکھایا، خدمتیں کی ہیں، تو میری عبادت اور خدمت کے بدلے میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے مجھے عطا کر دیجئے۔ اللہ نے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے؟ شیطان بولا، اے مالک، مجھے قیامت تک کی زندگی دے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں نے تجھے قیامت تک زندگی دے دی۔ پھر شیطان نے کہا، اے مالک، آج جس بنی آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، ان کے جسم و جان میں، ان کی رگوں میں داخل ہو سکوں، یہ طاقت مجھے دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا، تجھے یہ طاقت دے دی گئی، مگر سن لے اے شیطان، تو میرے بندوں کو جتنا بھی دھوکا دے، انہیں گناہوں میں لگا کر گرا دے۔ اگر میرا کوئی بندہ ندامت کے ساتھ توبہ کرے گا تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، اور یاد رکھ، میرے خاص بندوں کو تو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ پھر ساری باتیں پوری ہونے کے بعد شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا تخت جنت الفردوس میں لے جایا گیا۔ وہاں آدم علیہ السلام کو پوری آزادی دی گئی کہ وہ جنت کی تمام نعمتیں کھائیں، پئیں، گھومیں پھریں اور رحمتیں اٹھائیں، مگر آدم علیہ السلام کا دل کسی چیز کی طرف نہیں کھنچا۔ وہ صرف عبادت کرتے، چپ چاپ بیٹھے رہتے، کیونکہ ان کے دل میں ایک گہرا خلا تھا۔ ساری جنت کی نعمتوں کے باوجود وہ تنہائی اور اداسی محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کی یہ حالت معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا، بھائی آدم، جنت میں تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، بھائی جبرائیل، سب اچھا ہے، چاروں طرف سکون ہے، ہر چیز قابل تعریف ہے، لیکن دل میں ایک عجیب سی کمی محسوس ہو رہی ہے۔
जिसे मैं बयान भी नहीं कर पा रहा। तुम अल्लाह से पूछकर बताओ, ये कमी किस चीज की है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, हाँ आदम, मैं जानता हूं। अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है। फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी ये कमी पूरी कर दी जाएगी। ये कहकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस चले गए। फिर अगले दिन फजर से पहले अल्लाह के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलाम सोते हुए आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक हड्डी निकाली। उस हड्डी पर गोश्त, चमड़ा चढ़ाकर जोर से फूंक मारी। फौरन उस हड्डी में एक औरत का रूप धार लिया। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को जगाया। जागते ही आदम अलैहिस्सलाम ने सामने देखा एक हसीन रोशन औरत खड़ी है, जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा है। आदम अलैहिस्सलाम उसे देखकर हैरान रह गए, बस तकती रह गई। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आदम, ये आपकी जिंदगी की साथी हैं, बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। ये सुनकर आदम अलैहिस्सलाम बेहद खुश हुए। उनके दिल का सारा खला पल भर में मिट गया। दिल में खुशी छा गई, इतनी खुशी के बयान करना मुमकिन नहीं। तफसीर में आया है कि ज़मीन पर जिन औरतों को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा हुस्न अता किया, उनमें बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम सबसे बेहतरीन थीं। आदम अलैहिस्सलाम देर तक हव्वा अलैहिस्सलाम को देखते रहे, फिर आहिस्तगी से उनके करीब जाने लगे। मगर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रोक कर कहा, ए आदम, शादी के बंधन में बंधे बगैर इनके करीब जाना जायज़ नहीं है। सबसे पहले अल्लाह के दरबार में शादी की दुआ करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़े पर अमल करते हुए बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए निकाह की दुआ अल्लाह के बारगाह में की। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की इस अर्ज़ को कबूल किया और फरमाया, ए आदम, मैंने तुम्हें हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ निकाह के रिश्ते में जोड़ा, लेकिन अब तुम अपनी शादी का महर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम हैरानी से सवाल करते हैं, ए अल्लाह, ये शादी का महर क्या चीज़ है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम्हारे निकाह का महर ये है कि तुम मेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ बार दरूद भेजो। तो आदम ने बड़े इश्क और मोहब्बत से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुतअद्दिद बार दरूद शरीफ पढ़ा और इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का पहला निकाह मुकम्मल हो गया। निकाह मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ताला ने दोनों को जन्नत में खुशी और आराम के साथ रहने का मौका दिया। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हिदायत दी कि ए आदम, अच्छी तरह सुन लो, जन्नत की सारी नेमतें तुम दोनों के लिए हैं। सबका लुत्फ उठाओ, मगर उस दरख्त के पास मत जाना और उसके फल को कभी मत खाना। तफसीर कुतुब में आता है कि वो दरख्त गंदुम का दरख्त था। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे, मगर दूसरी तरफ शैतान को जन्नत से बाहर निकाल दिया गया था। वो बाहर बैठकर रोज़ और शब इस फिक्र में मगन रहा कि किस तरह आदम और हव्वा को बर्बाद कर दूं। उसने अपने पुराने दिनों में सीखी हुई दुआएं और सख्त व अजीम वज़ाइफ पढ़ना शुरू किए, यहाँ तक कि उसने इसमें आज़म का सहारा लिया। इसकी बरकत से वो जन्नत के दरवाजे के करीब तक पहुँच गया। आगे बढ़ते बढ़ते उसने देखा कि जन्नत की दीवार पर एक मोर बैठा है। मोर ने उसे देखकर पूछा, तुम कौन हो? शैतान ने झूठ बोला, मैं एक फरिश्ता हूँ। मोर ने फिर पूछा, तो तुम यहाँ क्या चाहते हो? शैतान बोला, मैं जन्नत में दाखिल होना चाहता हूँ। मोर ने जवाब दिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ मौजूद हैं, इसलिए किसी और को अंदर जाने की इजाज़त नहीं। शैतान ने मक्कानी से कहा, भाई मोर, तुम मुझ पर रहम करो और बदले में मैं तुम्हें ऐसी दुआएं सिखा दूंगा जो अगर तुम पढ़ लो तो कभी बूढ़े नहीं होगे। शैतान ने कहा, दूसरी बात यह है कि तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, तुम क़यामत तक जिंदा रहोगे और जन्नत की तमाम नेमतों का लुत्फ उठाते रहोगे, तुम्हें कभी जन्नत से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये कहकर शैतान ने इसमें आज़म पढ़ना शुरू किया। उसकी मधुर आवाज़ सुनकर मोर का दिल पिघल गया। मोर ने उसे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। वहां एक बड़ा सा सांप पहरे के तौर पर मौजूद था। मोर ने सारा वाकया सांप को सुनाया। सांप ने शैतान से पूछा, तुम कौन हो? शैतान ने पहले की तरह झूठ बोला, मैं एक फरिश्ता हूं। मैं अर्श अजीम के नीचे रहता था और मैंने एक ऐसा इसमें आज़म सीखा है जिसे पढ़कर हर मुराद पूरी हो जाती है। सांप ने कहा, वो दुआ मुझे भी सिखा दो। शैतान बोला, जरूर सिखाऊंगा, मगर एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम मुझे जन्नत में दाखिल करा दो। सांप बोला,
आज़म अलैहिस्सलाम के रहने से मुझे किसी को अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है, ये मुमकिन नहीं। शैतान ने चालाकी से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा। इस तरह तुम जन्नत में भी रहोगे और अल्लाह का हुक्म भी नहीं टूटेगा। ये दलील सांप को पसंद आई, उसने मुंह खोल दिया और शैतान उसके अंदर दाखिल हो गया। फिर शैतान ने कहा, ऐ सांप, अब मुझे बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास ले चलो। सांप ने हुक्म मान लिया और शैतान को मुंह में लेकर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर शैतान जोर जोर से रोने और चीखने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर जन्नत की खूबसूरत हूरें और गुलामान जमा हो गए। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम भी वहां आ पहुंची। उन्होंने हैरान होकर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान बोला, मैं तुम्हारे अंजाम को सोच कर रो रहा हूं। अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारे शौहर आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतार देंगे। मैंने ये अर्श अज़ीम पर लिखा हुआ देखा है, बस इसी गम में रो रहा हूं। हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी बात सच है? ये मैं कैसे जानूं? शैतान ने अल्लाह के नाम की कसम खाकर कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह और तमाम फरिश्तों की लानत मुझ पर हो। यह सुनकर हव्वा अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया। उन्होंने पूछा, तो क्या ज़मीन पर उतरने से बचने का कोई रास्ता है? अगर है तो मुझे बताओ। शैतान ने चालाकी से कहा, रास्ता तो है, मगर मुझे मालूम है तुम मुझे कबूल नहीं करोगी। हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैं ज़रूर कबूल करूंगी, बस बता दो। शैतान ने चालाकी से कहा, वो जो मना किया हुआ दरख्त है, अगर तुम उसका फल खा लो तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगी, मगर अगर तुमने वो फल न खाया तो जल्दी तुम्हें ज़मीन पर भेज दिया जाएगा, जन्नत से निकाल दिया जाएगा। शैतान की ये बातें सुनकर हव्वा अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया और वो आहिस्तगी से उस गंदम के दरख्त की तरफ बढ़ गईं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने वहां से एक फल तोड़ा। आधा फल उन्होंने खुद खाया और बकिया आधा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ले आईं। फिर प्यार और समझाकर कहा, ए आदम, आप भी इसे खा लीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने भी वो फल खा लिया। जैसे ही दोनों ने गंदम के फल का नवाला लिया, उनके जिस्म से जन्नत के नूरानी कपड़े उतर गए। उनके जिस्म से उठने वाली वो खुशगवार खुशबू भी गायब हो गई। ये मंजर देखकर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने फौरन अपनी गलती समझ ली। उनके दिलों में गहरा पछतावा और शर्मिंदगी पैदा हो गई। अल्लाह ताला को उनका ये अमल नापसंद आया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ आदम और हव्वा को जन्नत से निकाल दो और उन्हें ज़मीन पर भेज दो। हुक्म मिलते ही जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते आए और आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर उतार दिया। तो प्यारे दोस्तों, यही थी दास्तान।